हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो अभी आप सभी लोगों का DVPST स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना एकदम 100% देना है। जिनका थोड़ा सा भी वेट कम है या फिर हाइट कम है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको वहाँ पर खड़े होना है और किस तरह से अपने आप को वेट का मेजरमेंट कराना है। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी अब हमने तो UPSI की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। वैसे मुझे पता है, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि दीदी अभी आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन 2025 में UPSI की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो देखो, शायद हो सकता है कि ना आए या फिर 2025 के एकदम लास्ट में आए इसकी वैकेंसी। लेकिन अच्छा होगा कि हम अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि UPSI का इतना एग्ज़ाम पैटर्न इतना ईजी नहीं होता है जितना यूपी पुलिस का था। तो बहुत अच्छे लेवल की उसमें तैयारी करनी पड़ती है। अभी से जाकर तैयारी करेंगे तब जाकर कुछ हो पाएगा। और आप सभी को पता है कि मूल विधि वाला जो पार्ट होता है ना, बड़ा ही डिफ़िकल्ट आता है। और चलो मान लेते हैं अभी अगर वैकेंसी नहीं भी आती है तो अभी हम जनरल सब्जेक्ट से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमारी अगर नहीं भी आती है इस चीज़ की वैकेंसी तो हम अदर सब्जेक्ट में वो काम आ सकता है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी। अगर UPSI की वैकेंसी नहीं भी आती है तो भाई हमारा ये कौन सा पढ़ा हुआ वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट अदर चीज़ों में भी काम आते हैं। तो यहाँ पर बैठकर, एक तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो यहाँ पर मैं 10 बजे की समथिंग बैठी थी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैठकर ना मैंने सोचा कि चलो आज मैथ से कंप्लीट करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले यहाँ पर जब मैं बैठी थी कर रही थी, तो यहाँ पर मैं राकेश यादव सर की जो मैथ्स की बुक है ना, उससे मैं यहाँ पर मैथ के अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैंने कुछ क्वेश्चन किए स्टार्टिंग में, मुझे लगा चलो ठीक है, ईजी सी बुक है, इतनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं कर भी पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने 10-15 क्वेश्चन किए ना, उसके बाद उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि SSC की ना हाई लेवल की ये बुक है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगी लास्ट में। इसके बाद इसमें CGL के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो मतलब वो क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मुझसे हिल भी नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने ये वाली बुक बंद की, जो राकेश यादव सर की बुक है, ये वाली बुक मैंने बंद की। कुछ तो इसमें मिस्टेक इसलिए क्योंकि इसकी ना प्रिंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पुरानी बुक है तो जगह जगह से लिखा हुआ ना मिटा हुआ है, इसलिए फिर मैंने ये वाली बुक बंद की। फिर मैंने RWA की एक बुक है मैथ की मेरे पास, मैंने उस बुक से सॉल्व करना स्टार्ट किया। सबसे पहले आज मैं परसेंटेज वाला चैप्टर ही पढ़ रही थी यहाँ पर बैठकर। तो राकेश यादव वाली सर की जो बुक है उससे तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, उससे तो सिर्फ 15-20 क्वेश्चन ही किए थे। लेकिन उसके बाद मैंने RW वाली बुक से अपना पूरा परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो मुझे आप सभी से यही क्वेश्चन है कि प्लीज़ मुझे मैथ्स की कोई एक ऐसी बुक बता दो जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की भी ना हो और बहुत ज़्यादा ईजी भी ना हो, क्योंकि जो आदित्य रंजन सर की बुक है और जो RWA की बुक है, ये दोनों मुझे थोड़ी सी ईजी लगती है कंपैरिजन में। और जबकि जो राकेश यादव सर की बुक है, ये इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की है कि इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो एक नॉर्मल सी बुक बता दो जो UPSI लेवल की हो, मैं उसको मंगा लूँगी। क्योंकि तो बस अभी इतना ही था, यहाँ पर बैठकर मैंने मैथ्स वाला कुछ पार्ट सॉल्व किया था। बाकी मैं सोच रही थी कि दिन में अपना रीजनिंग वाला पार्ट भी करूँगी, और रीजनिंग का भी आपको पता है, देखो मैथ और रीजनिंग दोनों में ना टाइम लगता है। जबकि यहाँ पर बैठकर जब मैं मैथ के क्वेश्चन कर रही थी, मैंने मैथ के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। तो आज का टारगेट मैंने कुछ ऐसा बनाया था। वैसे सबसे पहले यहाँ पर बैठकर मैंने मैथ वाला पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें मैं परसेंटेज पढ़ रही थी। तो परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद इसमें 100+ क्वेश्चन भी कर लिए थे। थर्ड पार्ट था इसका कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना। मैथ की मेरे पास 2 बुक्स हैं जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं। एक है मैथ की हैक बुक, एक है इंस्पेक्टर चालीसा। दोनों में से इस तरह के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ मेथड इस तरह के पढ़े थे। तो मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था मैंने यहाँ पर बैठ कर ही। मैथ में ऐसा नहीं था कि परसेंटेज वाला चैप्टर ठीक था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है परसेंटेज ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ईजिली हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है बस। बाकी इसमें ना जो जिसको लगता है कि थोड़ा सा भी मैथ्स डिफिकल्ट है तो बेसिक से पढ़ना अपना। तो यहाँ पर ये कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने बाल वगैरह कॉम्ब किए यहाँ पर आकर बाहर। तो भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, 1-2 दिन से बारिश वगैरह पड़ रही है, तो इसलिए दिक्कत सी होती है थोड़ी सी पढ़ाई करने में भी। इस पूरा वीक UPSI की थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ाई करते हैं इसकी, और बाकी संडे वाले दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि मुझे अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि दीदी आपका UPSI का मॉक टेस्ट का स्कोर क्या आ रहा है। तो देखो, अभी जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी कुछ पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया, तो मैं मॉक टेस्ट कैसे ही लगाऊंगी। और अगर मैं मॉक टेस्ट लगा भी लेती हूँ तो उसमें स्कोर नहीं आएगा, तो उससे तो आपको डीमोटिवेशन ही मिलेगा जब आपका स्कोर कम आएगा। तो इससे बेहतर है कि अपनी थोड़ी सी तो पढ़ाई करो, एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन कुछ भी अगर हम पढ़ेंगे और उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे तो अच्छा स्कोर आएगा। तो ऐसे ही करना है। बाकी मैंने यही चीज़ डिसाइड की है कि पूरा दिन मंडे टू सैटरडे अपनी पढ़ाई करो और संडे वाले दिन मॉक टेस्ट लगाओ। ये नहीं कि सिर्फ UPSI का ही लगा रहे हैं, जिसका भी आपका मन करे, RPF का लगा लो या फिर SSC GD का लगा लो या फिर UPSI का लगा लो। पूरा संडे में 2-3 मॉक टेस्ट आराम से लगाने हैं, ताकि क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। उनको कम टाइम के अंदर सोल्व करने की आदत तभी पड़ेगी जब हम हमेशा मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो संडे वाले दिन 2 से 3 मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाने हैं, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट के लगा रहे, मतलब किसी भी अदर
अदर कोर्स के भी लगा सकते हो, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन को हमें पता चलता है किस तरह के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं SSC GD का आपने देखा होगा कि मैं मॉक टेस्ट लगाती रहती हूँ। मैं संडे में हमेशा किसी ना किसी चीज़ का मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। कभी यूपी टेट का लगा लिया, कभी STET का लगा लिया, कभी CTET का, कभी रीट का, कभी SSC GD का। तो इस तरह से मैं मॉक टेस्ट लगाती रहती हूँ। बाद में बाकी मैं बाहर आकर बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। मैथ वाला पार्ट तो मैंने अंदर बैठकर वहीं पर कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर मैं बैठकर रीजनिंग पढ़ रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा था कि हिंदी हिंदी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हिंदी में काफ़ी चीज़ें पढ़ भी रखी हैं, तो हिंदी आराम से हम शाम को भी कर सकते हैं, हिंदी और GK GS वाला पार्ट। तो मेन यही होता है कि गणित और रीजनिंग टाइम से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रात और सुबह के टाइम ना ज़्यादा सर्दी होती है। उस टाइम पर मैथ और रीजनिंग पढ़ने का मन नहीं करता, उस टाइम पर हिंदी या GK GS ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है। तो इसलिए यहाँ पर बैठकर मैं रीजनिंग कंप्लीट कर रही थी। और रीजनिंग में भी ना मैंने चैप्टर सबसे पहला यही रखा है, कोडिंग और डिकोडिंग, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। सबसे पहला चैप्टर मेरी बुक में यही था, कोडिंग और डिकोडिंग का। और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चैप्टर मुझे लगता है वो यही है, कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें मेरी मिस्टेक भी सबसे ज़्यादा होती हैं। बाकी रीजनिंग इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेकिन ये कोडिंग और डिकोडिंग जिसमें या तो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ आ जाती हैं या फिर नंबर सीरीज़ आ जाती हैं, इस तरह की सीरीज़ भी थी। तो कुछ चीज़ें मुझे मतलब क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, जबकि मैथ वाले पार्ट में मेरे कम ही क्वेश्चन गलत हुए थे, लेकिन रीजनिंग में मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, मतलब जब मैं इसको सोल्व कर रही थी। तो यही था, मैंने रीजनिंग में सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग ही की है। जो सेकंड पार्ट में मैंने लिखा हुआ है ना कि इंग्लिश, मैथ, शाब्दिक और अशाब्दिक, मतलब इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में ये चारों टाइप थे। मतलब इंग्लिश की अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ भी थी, मैथ्स की सीरीज़ थी कुछ इंग्लिश से ही रिलेटेड, कुछ शाब्दिक वाली थी जिसमें सिर्फ शब्दों से बताया होता है कि अगर ये पानी है, ये घर है, तो ये क्या बनेगा, इस तरह की चीज़ें भी थी। तो इसलिए 3-4 टाइप के क्वेश्चन थे। आई थिंक 100+ क्वेश्चन भी, रीजनिंग के अंदर भी 100+ क्वेश्चन थे और मैथ के अंदर भी 100+ क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग और मैथ अभी इस टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। इस टाइम आई थिंक 2 या ढाई बजे होंगे, ऐसा ही समथिंग टाइम हो रहा था। तो इस टाइम तक मेरे मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बचती है हिंदी और GK GS वाला पार्ट, उसको मैं रात के टाइम कंप्लीट कर लूँगी। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वो, क्योंकि हिंदी अच्छी खासी मैंने पहले भी पढ़ रखी है। तो हिंदी वाले के अंदर मैंने यही सबसे पहले यही सोचा था कि वर्णमाला वाला चैप्टर करते हैं, क्योंकि वर्णमाला वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अदर चैप्टर्स के मुकाबले में। वर्णमाला में ये सभी चीज़ें याद करना, ध्वनि, उच्चारण, स्थान, लिपि, स्वर, व्यंजन, ये सब पढ़ने हैं। अगर आपके पास कोई सी भी बुक होगी उसमें आप हिंदी का वर्णमाला वाला चैप्टर देखोगे तो उसके अंदर ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और उसके बाद ये सारे मतलब ये सब तो कॉन्सेप्ट से पढ़ने हैं हमें। उसके बाद उसी के बाद उसके मतलब नीचे एकदम नीचे वाली साइड दे रखे होते हैं क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन दे रखे हैं मेरी बुक के अंदर, जो मेरे पास बुक है हिंदी की। तो तुरंत के तुरंत जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जैसे वर्णमाला वाला चैप्टर आपने पढ़ा, तुरंत उस वर्णमाला वाले चैप्टर के 100+ क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है वहीं से प्रैक्टिस कर लेनी है। उनका वेट नहीं करना कि पहले पूरी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, पहले सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हो ना उस टाइम पर आप सभी को वो चीज़ें पता होती है। इसलिए वर्णमाला वाला चैप्टर कंप्लीट करो, तभी तुरंत उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करो। 100 क्वेश्चन जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और हिंदी पढ़ने के बाद GK GS वाला पार्ट भी रात को ही पढ़ूंगी। ज़्यादा नहीं रखा मैंने GK GS वाले पार्ट में, क्योंकि अच्छी तरह याद करेंगे। इतिहास वाला पार्ट है क्योंकि भूलते भी इसको जल्दी है। GK वाले पार्ट में सबसे पहले मैंने इतिहास के रखे हैं कि 3 से 4 पेजेस पढ़ लेंगे बस, जिसमें पाषाण काल, वेद, वेदों के प्रवर्तक, जैन संगीत या कहाँ पर हुई, बौद्ध संगीति, ये थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ूंगी मैं, क्योंकि मतलब GK GS वाला या हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना मुझे जल्दी से याद नहीं रहता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि इसमें थोड़ा थोड़ा ही लेकर चलूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे तो अच्छी तरह से याद करके उनको लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस जल्दबाजी में पढ़ लिया, याद कुछ है नहीं है। तो बस इतना ही था। संडे टू संडे अपना मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद UPSI के मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया करेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट के हमें जितना भी हम पढ़ेंगे डेली उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उसकी, इसके बाद अपनी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें मैथ्स वगैरह नहीं आता। तो देखो शायद अभी आप इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, लेकिन आज के टाइम पर ऐसे बहुत ही कम एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैथ नहीं आता है। तो इसलिए बेटर है कि आपको मैथ को धीरे धीरे ट्राई तो करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाओगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे रोज़ ट्राई करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे, ईजी ईजी से क्वेश्चन करो, बेसिक मेथड से सीखो, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो धीरे धीरे, और थोड़े थोड़े 1-2 मंथ आपको लग जाएंगे, लेकिन मैथ ना धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ को स्किप नहीं कर सकते हो, भाई मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप मैथ को नहीं छोड़ पाओगे। हर एग्ज़ाम में आता है आज के टाइम पर मैथ, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हर एग्ज़ाम में मैथ आता है आपका।
तो बस ऐसे ही इस तरह से तैयारी करनी है। बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ पूछना हो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सीटेट, रीट या फिर केवीएस या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी इधर मेरी मम्मी सो रही थी और यहाँ पर बैठकर मैं अपना रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर रही थी। हिंदी वाला पार्ट बाद में करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।